इलेक्ट्रिक आवेश की प्रवाह की दर का मात्रक है। इलेक्ट्रिक आवेश मतलब सिंपल बात, आवेश की प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं? सर आवेश की प्रवाह की दर को तो विद्युत धारा बोलते हैं, करंट बोलते हैं। तो ठीक है, अब करंट के बारे में अपन को क्या क्या याद रखना है? अपन को देखो, अपन क्या करेंगे, एक लेक्चर में अपन 20 क्वेश्चन लेंगे ज्यादा से ज्यादा, और 20 क्वेश्चन के माध्यम से टॉपिक क्लियर कर लेंगे। और जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे वो सारे टॉपिक इन क्वेश्चन के माध्यम से क्लियर हो जाएंगे। तो अपन को क्या याद रखना है विद्युत शक्ति में? तो देखो, सबसे पहले बात याद रखनी है कि विद्युत शक्ति क्या, विद्युत शक्ति एक अदिश राशि है, और ये इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में चलती है। कौन? विद्युत धारा। मतलब इसकी दिशा किधर होगी विद्युत धारा की? जिधर इलेक्ट्रॉन होगा ना उसके अपोजिट डायरेक्शन में। सपोज इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में चल रहा है तो विद्युत धारा इस डायरेक्शन में चलेगी, तो दोनों अपोजिट होते हैं। इसके बाद I बराबर क्यू बाई टी, क्यू क्या है कूलम, और टी क्या है टाइम। इसके बाद क्या याद रखना है अपन को? इसके बाद जो धारा की प्रेजेंस, धारा की उपस्थिति कौन बताता है? तो गैल्वेनोमीटर बताता है। उसके बाद जो धारा मापी यंत्र होता है वो होता है अमीटर। क्या? अमीटर। और एक आदर्श अमीटर का रेजिस्टेंस प्रतिरोध कितना होता है? तो होता है जीरो। कितना होता है? जीरो। तो ये सभी बातें अपन अभी मेंशन कर लेंगे, ठीक है? तो देखते हैं इलेक्ट्रिक आवेश को यहाँ पर क्या लिखूं मैं? विद्युत धारा, विद्युत, इलेक्ट्रिक करंट। अब ये तो पूरी दुनिया को आता है कि आवेश की प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं? विद्युत धारा। इस राशि, इस राशि स्केलर। इसके बाद इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में, मतलब इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में चलेगी क्या ये? और विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। तो इसको I बराबर क्यू बाई टी लिखना है। और क्यू क्या यहाँ पर? आवेश। और ये कितना है? टी टाइम। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? एम्पियर। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? एम्पियर। तीन चीज उसके बाद याद रखना है। उसके बाद याद रखना है धारा मापी यंत्र, अमीटर। और अमीटर को श्रेणी क्रम में लगाते हैं। कौन से क्रम में? सीरीज में। मतलब अपन को क्या रखना है? अमीटर को कहाँ लगाते हैं? श्रेणी क्रम में। और एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? तो होता है जीरो। और धारा की उपस्थिति, धारा की प्रेजेंस कौन बताता है? धारा की उपस्थिति। तो धारा की उपस्थिति बताता है गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर। क्या इतनी बात समझ में आई क्या? धारा से रिलेटेड, विद्युत धारा से रिलेटेड क्या इतनी बात समझ में आई क्या? अपने क्या क्या देखा? आवेश की प्रवाह की दर। देखो, आवेशों की प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं? आवेशों के प्रवाह की दर, इसको बोलेंगे विद्युत धारा, विद्युत धारा। ठीक है, इसको दर्शाते हैं आई से। इसके अलावा क्या क्या याद रखना है? ये कौन सी राशि है? मतलब राशि क्या होती है सर? कि राशियां दो प्रकार की होती है। एक तो सदिश जिसमें दिशा होगी प्लस परिणाम मतलब मैग्नीट्यूड होगा, और एक होती है अदिश जिसमें दिशा नहीं होगी केवल परिणाम होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में। और इसके बाद क्या याद रखना है? तो I बराबर क्यू बाई टी। क्यू यहाँ पर क्या है? आवेश, आवेशों की प्रवाह की दर। तो मतलब एकांक समय में प्रवाहित होने वाले आवेशों की संख्या को क्या बोलते हैं? विद्युत धारा। विद्युत धारा का मतलब एम्पीयर। धारा मापी यंत्र, मतलब धारा को कौन से यंत्र के द्वारा मापा जाता है? तो होता है अमीटर। अब अमीटर की दो कंडीशन है कि एक तो अमीटर को सीरीज में लगाएंगे मतलब श्रेणी क्रम में, और दूसरी कंडीशन क्या बोलती है कि अमीटर का मतलब एक आदर्श अमीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है? तो जीरो होता है। कितना होता है? जीरो होता है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा? एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध या रेजिस्टेंस शून्य होता है, और धारा की उपस्थिति गैल्वेनोमीटर। तो इलेक्ट्रिक आवेश की प्रवाह की दर का मात्रक क्या है? अब देखो, क्या देखा मात्रक? तो यहाँ पर मात्रक एम्पीयर। अब अपन ने तो देखा था एम्पीयर, लेकिन अपन इस क्वेश्चन के माध्यम से अपन ने सारे ही टॉपिक और डाउट यहाँ से क्लियर कर लिए, तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। बढ़ते आगे की नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।